मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि आज हम अपने नो योर स्टेट के अंदर आज हम जिस स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिजोरम। ये देखिए इंडिया का मैप है और आपको जो रेड रंग का स्पॉट दिखाई दे रहा है वो है क्या, मिजोरम। तो मिजोरम में हमें जो भी पॉइंट जानना है वो कौन कौन सी कंट्री से या स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इससे क्या करंट अफेयर बन सकते हैं या कौन पूछे गए हैं उसे हम देखते हैं। पहले तो हम जाने कि ये कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो पहले स्टेट देख लीजिए, एक तो मणिपुर है सबसे ऊपर में देखिए, फिर उसके बगल में आसाम और फिर नीचे देखिए त्रिपुरा। तीन जो है भारत के स्टेट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दो इंटरनेशनल बाउंड्री है। एक साइड देखिए वेस्ट ईस्टर्न साइड देखिए, ये आपका म्यांमार और वेस्टर्न। अगर हम इसकी पश्चिम साइड देखेंगे यानी वेस्टर्न साइड, तो हमें बांग्लादेश मिलता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो हमारा मिज़ोरम है वो तीन तरफ से राज्य से मणिपुर, असम और त्रिपुरा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक तरफ इसकी म्यांमार है और एक तरफ इसकी बांग्लादेश है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स पर नज़र डालें जो हम मिज़ोरम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसकी कैपिटल, तो हमें पता होना चाहिए हमारे 28 राज्यों की कैपिटल क्या है। तो अभी मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, वो है अजोवल, इसकी कैपिटल है। ठीक है, और ये पहले इंडियन जो मिज़ोरम है उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रखा जाता था। कब तक ये रखा गया, तो 21 जनवरी 1972 तक इसे ये यूनियन टेरिटरी के अंदर रख दिया गया। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगर हम कहें कि इसे राज्य का दर्जा कब मिला यानी इसे स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो पहले ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता था, उसके बाद 20 फरवरी 1987 से ये एक राज्य का दर्जा मिला। हम इसकी कैपिटल को देख लिए और लार्जेस्ट अगर सिटी कहा जाए तो वो इसकी कैपिटल के ही है। और अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए यानी इसमें ज़िले कितने हैं, तो 11 ज़िले आते हैं। अगर इनकी गवर्नमेंट बॉडी देखी जाए तो यहाँ के गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधर पल्लई जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगर चीफ मिनिस्टर यानी यहाँ के मुख्यमंत्री देखेंगे तो कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा यहाँ के हैं। और डिप्टी CM देखेंगे तो तैवान नुलिया यहाँ के हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाई कैमरल है, मतलब एक ही विधानसभा है। उसकी सीट कितनी है, 40 यानी 40 सीट्स है विधानसभा की। अगर इनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो पार्लियामेंट से हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा से ये एक एक सीट देते हैं, यानी एक हम राज्यसभा से सीट पाते हैं मिजोरम से और एक अपनी लोकसभा के लिए यहाँ से हम सीट पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि यहाँ की स्टेटहुड क्या है, मतलब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है, या फिर यहाँ पर कहिए कि यहाँ की स्टेट सिम्बल्स क्या है। तो देखिए यहाँ का अगर राजकीय पशु देखा जाएगा तो सीवर नाम का, जैसे कि साजा के नाम से एक जानवर होता है उसे कहते हैं। अगर यहाँ की बर्ड कही जाए तो मिसिस हेमवे प्रेजेंट के नाम से, जैसे कि वावी नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ की ट्री की बात की जाए तो इंडियन रोज चेस्टनट, जिसे कि हैसिर के नाम से जानते हैं। अगर इनका फ्लावर कहा जाए तो रेड वेदान यहाँ का फ्लावर है। तो इसी तरह देखिए वही है यहाँ पे इसका, अगर वही हमने बताया कि यहाँ पे अगर पशु देखें राजकीय पशु तो सिवौर है। ठीक है, अगर बर्ड की बात की जाए तो हैम है, याद रखिएगा। फ्लावर की बात की जाए तो याद रखिएगा। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालें तो मिजोरम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब समझते हैं ना कि ये किसी से अपनी बाउंड्री, वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता, यानी पानी से नहीं करता। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है,
और याद रखिएगा यहाँ कर्क रेखा इस राज्य से गुजरती हुई जाती है और यहाँ पे राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में ब्लू माउंटेन है, ब्लू पर्वत के रूप में जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे फावागपुंग नाम की जगह है जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा पाया जाता है। तो घने वर्षा वन है यहाँ पे मिजोरम में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब हम जानते हैं यहाँ की नेशनल डिफरेंट जो हमें देखने को मिलते हैं कि फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे चेवार नाम का नृत्य किया जाता है, कुलालम, चेलम, चावांग, झेहल, फिर आपका सारला कोई यहाँ की, जिसे कि सारला कोई को 16 कल के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चेराव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और साथ ही साथ आपकी कुल्लालम जो है वो भी कई बार पूछा गया है। कुल्लालम कहाँ का राज्य नृत्य है, मतलब किस राज्य का नृत्य है, दे देता है एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर बहती है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रिवर देखेंगे तो रिवर में हम तो बराक जगह है एक, वहाँ से एक नदी निकलती है और वो कुशी यारी रिवर के साथ मिल जाती है। दूसरा है धलेश्वर से निकलती है जमुना रिवर से, और ये मेघना जो है वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिवर यहाँ से पूछी जाए, बट हाँ कभी कभी अगर ये न्यूज़ में आ जाती हैं तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको कवर अप कर देना चाहिए, अब क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ही ले। फिलहाल अभी तो ये न्यूज़ में नहीं रहे तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी झील पाई जाती है। तो यहाँ पे पलाक झील पाई जाती है, पलाक। फिर डैमदिल झील पाई जाती है, ये डैमदिल काफ़ी पूछी गई है, और रुंगडिल भी पूछी गई है। तो ये 3 है, इसलिए याद रखिएगा पलाक, डैमडिल और रुंगदिल। जहाँ दिल होगा तो वो कहाँ पे, मिजोरम में है, ऐसे याद हो जाएगा। पलक, दिल कहाँ पे रखते, पलकों पे सजा के रखते हो दिल आप, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, पलक, डिम और रंगुल दिल। चलिए अगर वाटरफॉल की बात की जाए यहाँ पे, तो वाटरफॉल जो पाया जाता है वो कौन कौन से हैं, त्विरी हुआ, वान त्वांग और द ख्वाह पावाव, ये वाटरफॉल हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन से है, वो है वांग त्वांग वाटरफॉल और तुरी हुआ वाटरफॉल। ये कई बार न्यूज़ में भी आ रहे हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है हमारे इम्पॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, यानी यहाँ पे कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया चापचारकूट। अभी चापचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, मिजोरम में। मिनीकूट मिजोरम में, पवालकूट मिजोरम में, फिर थाल फवांग कूट मिजोरम में। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, जिसमें भी कूट शब्द मिला हो, लगा कूट लगा है ना, देखिए सब सारे फेस्टिवल में कूट लगा हुआ है लास्ट में। तो किसी भी फेस्टिवल में को कूट लगा होगा ना तो वो कहाँ का है, वो मिजोरम का है, सिंपल। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो चापचारकूट है, और यहाँ का ये फेमस है, स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, यानी जब बसंत आने वाली होती है तो ये मनाया जाता है। और ये हमने करंट अफेयर में भी देखेंगे इसको मनाया गया। चलिए करंट अफेयर में नज़र डालते हैं वो क्या क्या है। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट ही है, मार्च के महीने में हमने मनाया चापचारकूट फेस्टिवल, इम्पॉर्टेंट है मिजोरम में। उसके बाद फर्स्ट स्टेट बना टू गिव इंटरनेशनल स्टेटस, किसको दिया भाई,
इंडस्ट्री स्टेटस, ठीक है, यानी आपका औद्योगिकी का दर्जा दिया किसको, टू स्पोर्ट्स को। इस मिज़ोरम जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया स्पोर्ट्स को। कौन है, मिज़ोरम। और यहाँ पे ग्रीन मिज़ोरम नाम से एक कैंपेन चलाया गया था 11 जून को 2020 में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट वो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब इनॉग्रेट किया गया क्या, फर्स्ट ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क। कहाँ पे, मिज़ोरम में मेगा फूड पार्क है पहला मिज़ोरम का। कहाँ पे, ये है आपकी जोमार मेगा फूड पार्क, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पहला है इसलिए याद रखिएगा। जोमार मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो आपका मिज़ोरम में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे फर्स्ट गोल्फ खेल जानते हो ना, गोल्फ कोर्स चलाया गया कहाँ पे, मिज़ोरम में ही। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये है आपका यहाँ पे एक डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल मनाया गया और इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल, और इसकी थीम क्या रही, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन इसकी थीम रही है। और एक यहाँ पे बुक लॉन्च की गई थी भी हाल में ही, शायद 9 दिसंबर के मंथ में, ओ मिज़ोरम। तो ये भी याद रखिएगा, ओ मिज़ोरम नाम की बुक मिज़ोरम से ही है, तो ये पूछेगा नहीं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ किया गया है। तो ये 7 सिस्टर्स में से एक है, ठीक है। अब तक हमने आसाम, त्रिपुरा और मिज़ोरम को डिस्कस कर लिया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कभी कभी गैप हो जाता है ड्यू टू बहुत सारे काम रहते हैं, उसके लिए सॉरी, मैं रेगुलर स्टेट नहीं ला पा रही हूँ, बट आई होप आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ ये ना समझिएगा कि इतने ही हैं, न्यूज़ बहुत सारे थे, लेकिन मुझे जो लगा कि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने उसे ही कवर किया है, ठीक है। तो इतना ही थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। तो थैंक यू एस्पिरेंट, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।